हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई ऐसे लॉन्ग वीडियो विद वॉइस ओवर अपलोड करने वाली हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? तो आज है मंडे, दैट इज़ March 23rd। मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं बस अब रोज़ रोज़ है ना कि एक टॉपिक पिक करूँगी फ्रॉम। आई विल ट्राई कि एवरी सब्जेक्ट, आई कैन नॉट श्योर कि एवरी सब्जेक्ट हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे ना जल्दबाजी में सब कुछ करने की बजाय आई वुड प्रेफर कि चाहे मेरे एक दो सब्जेक्ट उस दिन कम हो, बट जितना मैं कर रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से थरोली मैं रिवाइज़ कर लूँ, ताकि बार बार उसको पिक करने की ज़रूरत भी ना पड़े मुझे। तो सबसे पहले बात, तो क्या आप लोग वो मॉक्स ट्राई करते हो जो मैं अपलोड करती हूँ वीडियोस और शॉर्ट्स में भी? आज तो मैंने दो अपलोड करे थे, एक इंग्लिश का था एंड एक रीजनिंग का था। तो ये सब है ना वो PYQs वगैरह ही रहते हैं जो मैं अपलोड करती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू गाइज, क्योंकि एक रिविजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अपने कमेंट्स, अपने स्कोर्स भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ा करो, ताकि फिर हम कंपेयर कर पाएँ कि कौन स्कोर कर पा रहा है या आप कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हो, तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ें कुछ अपलोड कर पाऊँ, क्वेश्चंस और MCQs और समथिंग दैट कैन हेल्प यू। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब चीज़ें आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ, जो सारी चीज़ें मेरे पास है, लाइक व्हाट आई कैन एक्सेस। मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे करके आप लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचाऊँ। तो आज मैंने मैथ्स में तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था। 3.5 आवर्स की क्लास थी, तो मैंने वो कंप्लीट करी। एंड आई थिंक मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया, तो कल मैं उसके क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। तो आप लोग भी कल तक अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर कंप्लीट कर लोगे, तो जो मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, इफ़ यू गाइज वांट, मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो ही मैं अपलोड करूँगी, वरना तो अपलोड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड आई वुड से कि इवन इफ़ इट हेल्प्स अ सिंगल पर्सन, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। एंड हम वो चीज़ कर सकते हैं, लाइक आई कैन अपलोड क्वेश्चंस अगर हेल्प हो सकती है आप लोगों को इन एनी केस। देन आई डिड साइंस के PYQs। मुस्कान मैम की नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, NCERT 40सा। तो मैंने वो देखी अभी, उसी उसकी आज फर्स्ट क्लास थी, बट मैंने कुछ है ना और PYQs करे थे, तो आई थिंक आई डिड 2 to 3 क्लासेस जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज करा था। एंड आई ऑल्सो डिड बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो मैंने अपलोड भी कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो चीज़ अभी तक ट्राई नहीं करी, वो क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ डू ट्राई दीज क्वेश्चंस। आई थिंक वो सिर्फ ना मैंने बहुत कट कट करके सिर्फ 3 मिनट की वीडियो अपलोड करी है, एंड इट हैज़ 25 क्वेश्चंस। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और इट्स मिक्स्ड, लाइक कोई चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चंस ही मिक्स्ड हैं। तो आई थिंक आप लोग को ना बहुत हेल्प करेगी, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। एंड डू शेयर योर स्कोर्स इन दी कमेंट सेक्शन। एंड जब आप वो वीडियो देखोगे ना, मैंने उसमें कितना स्टूपिड क्वेश्चन गलत कर दिया है ना। लाइक मैंने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो सही से पढ़ी नहीं। क्वेश्चन ने पूछा था नॉट अ क्वेश्चन में था, एंड मैंने उल्टा ही आंसर कर दिया। एंड सेम अगर आपने इंग्लिश मॉक देखा होगा, तो उसमें मैंने पहले सही आंसर मार्क किया एंड देन मैंने फिर से गलत आंसर मार्क कर दिया। ऐसा किस किस के साथ होता है कि वो लोग सही आंसर मार्क करके उनको लगता है नहीं यार जो मार्क करे ना शायद वो गलत है, और वो अपना आंसर चेंज कर देता है। एंड देन बाद में रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड, जो मार्क करा था दैट वाज द राइट आंसर, और हमने तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया। एंड उस क्वेश्चन की वजह से मेरी पूरी एक्यूरेसी भी बिगड़ गई थी, बिकॉज उस मॉक में मेरा सिर्फ एक वही क्वेश्चन गलत हुआ था। बट ठीक है, अब मेरे को उसकी स्पेलिंग याद हो गई, तो आई एम श्योर मैं वो क्वेश्चन अब कभी गलत नहीं करूँगी। एंड देन मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद दोबारा साइंस का एक लेक्चर लगाया। आई ऑल्सो डिड इको के मॉक क्वेश्चंस। आई ऑल्सो डिड इंग्लिश, आई ऑल्सो डिड रीजनिंग। और आज मैंने डायरेक्शंस के सारे क्वेश्चंस करे थे। कुछ कुछ गलतियाँ हो गई थी मुझसे डायरेक्शन में, बट आई थिंक मैं उस पर भी वर्क करूँगी तो वो सही हो जाएगा। एंड रीजनिंग और इंग्लिश में तो अब मैं कोई लेक्चर देखने की जगह ना सिर्फ मॉक्स ट्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग भी और मॉक्स वगैरह करना चाहते हो ना मेरे साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड देन फिर हम लोग है ना डेली कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के मॉक्स ट्राई करेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।